वी आर फ्रॉम सोसाइटी, वी आर फॉर सोसाइटी। वर्क क्रिएशन एंड वर्क डोनेशन इस देश का, संसार का सबसे बड़ा धर्म है, जिसे मानव मानव के लिए करता है और मानव ही मानव के भाव को समझता है। चूंकि अदृश्य सूक्ष्म शक्तियों के प्रयोग संयोग से संसार का संचालन है, मानवीय जीवन में हानि लाभ सुख दुख का निर्माण है। मेरे सांसारिक रहस्यमय अनुसंधानिक 50 वर्षीय जीवन यात्रा में शक्तियों का प्रयोग संयोग लगातार होता रहा है, जिसे मैंने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। मेरे चैनल पर मेरे पूर्व के वीडियो को अवश्य देखें और शक्तियों का खेल को समझने वाला आप भी बने, जिससे आप अपने जीवन में लाभ निकाल सकें। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल संदेश। नो कॉपी नो पेस्ट, ओनली प्रैक्टिकल अपडेट। ना मैं कोई तांत्रिक हूँ, ना मैं कोई मांत्रिक हूँ, लेकिन गेम ऑफ पावर को समझने वाला एक इंसान हूँ और आज मैं आपके सामने एक गेम ऑफ पावर को ही रखने जा रहा हूँ। मैं एक ऐसे जगह कार्यरत था जहां पर कि सैकड़ों की संख्या में लोग काम कर रहे थे। जैसे जैसे मैं सूक्ष्म शक्तियों को समझने वाला बना, मैंने आदमियों के ऊपर प्रयोग करना शुरू कर दिया कि उनके ऊपर शक्तियां किस तरीके से प्रभावी होती है। आज एक परिवार की कहानी बताने जा रहा हूं। एक पति पत्नी मेरे यहाँ कार्यरत थे। पति की शारीरिक अवस्था थोड़ी कमजोर थी, यही कारण था कि बहुत जल्द उन्हें काम से निकाल दिया गया। वो कहीं और काम करने लगे। स्त्री हमारे यहाँ काम कर रही थी, मेरे से आधी उम्र की स्त्री थी। उनका सेक्शन अलग था, विभाग अलग था, लेकिन चूंकि हम लोग एक ही जगह कार्य कर रहे थे तो यदा कदा भेंट मुलाकात होता ही रहता था, नमस्कार पाती होता रहता था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो मेरे सेक्शन में आई और फूट फूट कर रोने लगी, जार जार रो रही थी और अपनी व्यथा जो है सुनाने का यत्न कर रही थी मेरे साथ काम कर रही एक महिला सहकर्मी को। दीदी, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो मैंने सोचा कि आखिर समझते हैं कि इसके जीवन में ऐसा क्या दुख का पहाड़ टूट पड़ा जो इस तरीके से वर्किंग पीरियड में या व्यथित होकर रो रही है। तो जो वो कथा कह रही थी कि उसके ऊपर एक नकारात्मक शक्ति जिनका प्रयोग होता है, वो शक्ति जब उसके ऊपर आती है तो उसके ज़िंदगी को तोड़ती है। 10-15 दिन तक बहुत शरीर में कष्ट रहता है, उठा उठा कर बिछावन से पटक देता है, बुखार लग जाता है, ये होता है वो होता है। 2-3 साल से पीड़ित थी, यहाँ वहाँ बहुत जगह भटका हुआ, लेकिन कहीं से उनका समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा था और आज उनके साथ फिर ऐसी ही घटना घट रही थी। सवेरे वो किसी मज़ार से होकर आई थी, लेकिन उसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ था और अपनी उसी व्यथा को वो अपनी दीदी या महिला सहकर्मी जो हमारे साथ थी उनके सामने व्यक्त कर रही थी। मेरे लिए यह घटना थोड़ी-सी कष्टकारी थी, चूँकि मैं अगर शक्तियों को समझने वाला था और मैंने अपनी साधनात्मक ज़िंदगी से कुछ शक्तियाँ अर्जित की थी, तो मैंने सोचा कि यह एक उचित अवसर है जहाँ पर कि शक्तियों का प्रयोग अवश्य होना चाहिए किसी के लाभ के लिए, परोपकार के लिए। चूँकि शक्तियों का खेल जो है एकांत स्थान में ही होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी व्यवस्था थी कि मैंने वहाँ पर अन्य लोगों के बीच में ही उसके ऊपर से उस शक्ति को उतारने का प्रयास किया। वस्तुतः शक्तियाँ इस शरीर में, किसी के शरीर में भी जो प्रवेश करती है तो उसका एक मार्ग है, जिसे मैंने पूर्व के कुछ वीडियो में बता रखा है, आप लोग उसको अवश्य देखें। तो मैंने उसी मार्ग को अवरुद्ध किया। शक्ति, उस नकारात्मक शक्ति को जिसे वो जिन कह रही थी, मैं नहीं जानता कि कौन सी शक्ति थी, मैंने उसको ब्लॉक किया। और ब्लॉक करने के बाद ऐसा हुआ कि थोड़ी देर तक मैं भी ध्यान अवस्था में था और उसके बाद जब मैंने अपने आप को जागृत किया, बाहरी अवस्था को देखा, तो जो लोग मुझे देख रहे थे उसमें कुछ लोग दीवार से दुबके हुए थे, वो क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले थे। तो मैं समझ गया कि कुछ इस तरह का शक्ति प्रयोग जो है ऐसे अन्य धार्मिक स्थल में भी होते ही रहते होंगे, जिसकी जानकारी इनको होगी। चूँकि मुझे जानकारी नहीं थी, मैं पहली बार जो है किसी अन्य के ऊपर शक्तियों के बचाव में इस तरह की शक्तियों को ब्लॉक करने का काम कर रहा था। खैर, शक्तियों का ब्लॉक हुआ, शक्तियाँ उसके ऊपर से भागी नहीं भागी ये उस समय नहीं पता चला। वो वहाँ से ऑफिस से काम छोड़कर चली गई, चूँकि उसकी शारीरिक अवस्था उस अनुकूल नहीं थी और 2 रोज़ तक नहीं आई। तीसरे दिन आई और उसके बाद वो कंटिन्यू हो गई। लेकिन इस बीच जो मेरे साथ हुआ उसे जानना अति आवश्यक है। मैं रोज़ सवेरे पूजन करता हूँ, जाप करता हूँ। जाप की क्रिया में जो ये हाथ है, वह मेरा जो है एक निश्चित स्थान से अब उठना बंद हो गया। अब मतलब मेरे हाथ का जो ब्लॉकेज था वो क्रिएट हो गया। मैं समझ गया कि वो जो शक्ति उसके पिंड को तो छोड़ दी, चूँकि मैंने उसके साथ एक लड़ाई किया था, एक परोपकार के नाते, एक दया धर्म के नाते, साधु स्वभाव होने के नाते। अब वो जो नकारात्मक शक्ति थी जिसे वो जिन कह रही थी, पता नहीं कौन सी शक्ति थी, उसने मुझे पकड़ लिया था और मेरे इसी हाथ को बर्बाद करने का प्रयास किया और ये मेरा हाथ एकदम से नकारा हो गया। मैं इससे अब कुछ करने लायक नहीं रह गया था। अब मैं क्या करूं? मैं समझ गया कि मैं कहाँ फंस गया।
मैंने अपने भगवती महाकाली इष्ट को जो है पूजन कर्मकांड के दरमियान ही एक तरीके से भाव के साथ जो है आग्रह किया, निवेदन किया कि माँ तू ही रक्षा कर, मेरा तो जो होना है वो हो गया। चूँकि परोपकार का भाव था, मैंने किसी लोभ लालच के तहत ऐसा काम नहीं किया था, इसलिए मेरे साथ जो है अच्छा कर, अन्यथा मैं जाप की क्रिया भी नहीं कर पाऊँगा और जो है भाव भी अर्पित नहीं कर पाऊँगा, चूँकि मेरी मानसिक अवस्था अच्छी नहीं रह जाएगी। और उसी शाम को सवेरे जब ये भाव, ये मतलब विचार मेरे अंदर चल रहा था पूजन कर्मकांड के दरमियान, उसी शाम को मेरे पीठ के इस हिस्से में अचानक एक कट का आवाज़ हुआ और मेरा हाथ का ब्लॉकेज थोड़ा सा खुला। दूसरे दिन भी शाम को वही क्रिया हुई और मेरे हाथ का ब्लॉकेज पूरा खुला। तीसरे दिन जाकर एकदम बिल्कुल फ्री हो गया और मैं समझ गया। आज का वीडियो बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य यही है कि परोपकार की क्रिया अवश्य होनी चाहिए और नकारात्मक शक्तियों के अगेंस्ट में सकारात्मक शक्तियों का प्रयोग भी अवश्य होना चाहिए। लेकिन शक्तियों से बचने का अगर गुण नहीं आता है तो शक्तियों के खेल में ना उलझें, अन्यथा मेरी तरफ फंस सकते हैं, आपकी ज़िंदगी भी बर्बाद हो सकती है। चूँकि मैं तो परोपकार के भाव में इस तरीके का जोखिम उठाने वाला बन गया, लेकिन प्रयास यही करें कि शक्तियों को आप समझें, शक्तियाँ अर्जित करें, जिससे कि जो नकारात्मक शक्ति वातावरण की आपकी ज़िंदगी को तोड़ने वाली, आपकी ज़िंदगी में दुर्घटना पैदा करने वाली है, उससे आपका बचाव हो सके। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। धर्म हित मानव हित में प्रयास जारी रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर अवश्य करें। जानकारी, ज्ञान सभी लोगों तक पहुंचना चाहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर अप्रिशिएट करने का प्रयास अवश्य करें। जय महाकाली, जय माता राम।